एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। और ये पहले भी रागी जी दावा किया जा रहा था, इसमें 4 नाम अभी और जुड़ सकते हैं, जिसमें से एक नाम और जुड़ चुका है, वो सुदीप बंदोपाध्याय का है। वो सांसद हैं, उनकी पत्नी जो है वो विधायक हैं, तो ये समझ में आ गया कि भाई अब ये भी बागी गुट में शामिल हैं। अभी भी 3 नाम और हैं जो टूट सकते हैं। बोल तो रहे थे, समीर जी कह रहे थे कि अभिषेक बनर्जी और ममता जी को छोड़ करके कोई भी आ सकता है। और अभी अब जिक्र ही हम लोग कर रहे थे, 3 और नाम बताए थे कि 3 और ऐसे नाम हैं जिनका हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करने के लिए तैयार न हो, क्योंकि उन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी को भला बुरा कहा था। अभी भारतीय जनता पार्टी उफान पर है, तो उनको वो स्वीकार करेगी या नहीं स्वीकार करेगी ये देखना बाकी रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा हर्षवर्धन जी से अलग राय रखता हूँ। देखिए, रणनीति यही कहती है कि जो शत्रु जितना कमजोर हो सके उसको उतना कमजोर पहले कीजिए। तो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है, जो बिल्कुल सही है। इतना उसे अपंग कर दीजिए, इतना उसे तोड़ दीजिए अंदर से कि वो फिर वहां पर लड़ने लायक न रहे। वो अस्तित्व में तो रहे, लेकिन वहां पर 3 पार्टियां बिखरी हुई रहे। देखिए, कोई भी पार्टी वहां पर भारतीय जनता पार्टी, इसको आप आगे बढ़ाइएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है कि आप अपने ऑपोजिशन को पूरी तरीके से अपंग कर दें, लेकिन आपकी वैचारिक रणनीति का हिस्सा फिर क्या है? आप उन लोगों को स्वागत करेंगे जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ते रहे हैं, जिनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार बोलते रहे, उन्हीं का आप वेलकम कर लेंगे माला पहनाकर? मैंने कल भी कहा था कि भगवान कृष्ण ने घटोत्कच का उपयोग किया था महाभारत के युद्ध में, और महाभारत का कोई भी पात्र, बड़ा पात्र सीधे नहीं मारा गया था, सब छल से मारे गए थे। द्रोण को छल से मारा गया था, भीष्म को छल से मारा गया था, दुर्योधन को छल से मारा गया था। इसलिए मारा गया और सब में धर्म की जय का रहा। इसलिए यह कि धर्म के लिए कुछ भी जायज है। मैं बार बार कहता हूं, बंगाल की लड़ाई भारत की सभ्यता और संस्कृति बचाने की लड़ाई थी। एक सिर्फ चुनाव, जो BL संतोष जी ने कहा था, एक चुनाव जीतने के लिए लड़ाई थी। तो लड़ाई तो जीत गए। सुन लीजिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, फिरहाद हकीम भी धर्म की लड़ाई के लिए जरूरी सुन लीजिए। मैं बीजेपी के लिए आना, सही सवाल है। भैया, गंगा जब उतरती है ना भगीरथ से, वहां से उतरती है ना, तो जमीन पर जब उतरती है ना, तो कंकड़ पत्थर भी अपने साथ लेकर के चलती हैं, और भी छोटी छोटी नदियां भी उस प्रवाह में आ जाती हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते मुख्य धारा, मैं बार बार कह रहा हूं मुख्य धारा तत्काल ये रणनीतिक तौर पर बिल्कुल ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जितना कमजोर कर सकती है इतना कमजोर कर दे कि जैसे कहा ना, रहा न कोई कुल रोवन हारा, ममता भांडे अपने आंसू के साथ ही जिंदा रहे, ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए तृणमूल कांग्रेस के नेत्री की। वो भारतीय जनता पार्टी वो होती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज जोड़ देना, उसमें सभी भ्रष्ट हैं ऐसा नहीं कह सकते। कुछ लोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनको लगता था कि जिस प्रकार के बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और अभिषेक की गुंडागर्दी चल रही थी, टेरर चल रहा था, किसी का घर उठवा ले, किसी का घर तोड़वा दे, किसी को मरवा दे, किसी के खिलाफ दंगा करवा दे, उस डर से भी, भय से भी लोग ये नहीं निकल करके बाहर आ रहे थे। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक जीता हुआ सांसद जो है वो अर्जुन सिंह कैसे चले गए थे, बाबुल सुप्रियो कैसे चले गए थे, वो कहते थे भाई। मैं तो सर ये कह रही हूं कि जो अध्याय आप शुरू हुआ है TMC में बगावत का, वो कहां जाकर रुकेगा, उसका फुल स्टॉप कहां जाकर लगेगा? शोएब हमारे साथ जुड़े हुए, समीर जी मैं आती हूं आपके पास। शोएब, मीटिंग शुरू हुए कितना वक्त हो गया है और बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है। अब चर्चा इस बात की है कि ये बगावत करके अपना अगर अलग गुट बना रहे हैं, इन सांसदों और विधायकों का अलग गुट बन रहा है, TMC असली और नकली की अगर ये लड़ाई है, तो फिर इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? किसके नेतृत्व में ये पार्टी बागी होकर TMC का नाम, सिंबल सब लेगी? बिल्कुल, देखिए अभी तो तकरीबन 20 से ज़्यादा जो मिनट है वो हो चुकी है जब अंदर ही है, क्योंकि मैंने बताया कि हमें तो जानकारी पहले यही मिली थी कि शताब्दी राय सुदीप को लेकर आई है, साथ में है
तो हम तो उनके घर की तरफ गए थे, लेकिन हमें पता चला कि वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो 20 से ज्यादा मिनट चली है, इंतजार है कि कितनी देर और अंदर की तरफ जो मीटिंग है वो चलेगी। जहां तक नेतृत्व की बात है तो अभी तो जिस भी सांसद से पूछा जाता है, कल भी हमारी सांसद से बात हुई थी टीएमसी के बागी सांसदों से, तो वो ये कहते नजर आते हैं कि काकोली जो घोष है वो उनकी लीडर है अभी इस ग्रुप की। हालांकि पीछे से हम ये जरूर देख रहे हैं कि बीजेपी का पूरा बैकअप है, खुलेआम है, उसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। हालांकि उनसे ये सांसदों से ये भी पूछा जा रहा है कि आगे चलकर क्या आप बीजेपी में शामिल होंगे क्या, तो कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम असली टीएमसी है वो ये बात कह रहे हैं कि असली टीएमसी अब हम ही है, क्योंकि नंबर हमारे पास है। तो संसद में जब परसों हम मंडे के दिन, सोमवार के दिन जब मुलाकात होगी स्पीकर से तमाम सांसदों की जो बागी हुए हैं टीएमसी से, और ये मांग की जाएगी कि अलग बैठने की जगह उनको दी जाए संसद में। इसके साथ साथ ये भी मांगा जाएगा कि चुनाव चिन्ह को लेकर भी, तो देखना यही होगा कि क्या वाकई असली टीएमसी की जो बात कही जा रही है उनकी तरफ से उनके पास सांसद है, तमाम चीजें हैं, तो स्पीकर इस पर क्या फैसला लेंगे इस सब पर नजर बनी रहेगी। लेकिन 20 सांसदों की लिस्ट जो सामने आई कहा जा रहा था, उसमें 20वें सांसद का चेहरा और नाम हमने देख लिया है। अब आगे कौन और आ सकता है, भाषा हम देख रहे हैं कि सभी सांसदों की वो नजर भी आ रही है, जो ममता के पक्ष में है वो भी बोल रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि ज्यादातर सांसद अभिषेक बनर्जी से नाराज नजर आते हैं, जो ममता के साथ है वो भी, और जो खिलाफ है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल जब कैलकुलेशन करी थी समीर जी, वो कैलकुलेशन इस तरीके का है कि आपके अब कल तक तो 19 था, आज ये संख्या 20 की हो गई है। अब राज्यसभा के बचते हैं 5 का नंबर उनको और चाहिए। अगर ये राज्यसभा का 5 का नंबर और मिल जाता है, अब मैं इसे असली टीएमसी बोलूं या नकली टीएमसी, है तो खैर अब कहना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो एंटी ममता और ममता ऐसे करके चर्चा कर लेते हैं। तो जो एंटी ममता ग्रुप है वहां पर अब बस 5 सांसदों का होना और आवश्यकता है। नहीं, राज्यसभा का लोकसभा से अलग मामला होता है। देखिए, राज्यसभा में तो भारतीय जनता पार्टी विधायक भेजते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के बाद 208 विधायक तो भारतीय जनता पार्टी के, और जो बागी गुटे 60 वो भी भारतीय जनता पार्टी के। तो अगर वैसा देखा जाए 280-285 का स्ट्रेंथ है। राज्यसभा का सांसद इस्तीफा देगा तो नया राज्यसभा जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी जिसे चाहेगी उससे भेजेगी। जो इस्तीफा देगा या तो वो जाएगा या उसे किसी आयोग में जिम्मेदारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी होने तक तो है ही। हाँ, तो ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी को कौन सा वहां पर आजीवन उनको बना के रखना है? भारतीय जनता पार्टी को तो अपने बिल पास कराना है और 3 साल का देखना है। तो राज्यसभा का गणित तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा ऑफर सुदीप बंदोपाध्याय जैसा ऑफर किसी को मिलेगा क्या? 1 पे 1 फ्री। लोकसभा का आ रहा है तो आपको विधानसभा में 1 विधायक फ्री मिल रहा है। इतना बेहतर ऑफर को मिलेगा। और अभी रागी जी जिक्र कर रहे थे गंगा का, तो इसी तो पापियों का पाप धोते धोते गंगा मेली हो गई भारतीय जनता पार्टी की। जो चाल चरित्र चेहरा था, इतनी पवित्र गंगा थी, ऐसे आ जाएंगे अजित पवार जैसे आएंगे, ऐसे आएंगे। आज इसी नोट पर कहानी कुर्सी को मुझे विराम देना होगा। नहीं, मैं लेकिन समीर जी की बात से सहमत हूँ। भारतीय भाई ये बहुत जरूरी रह जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वैचारिक मुद्दे थे, क्या नरेंद्र मोदी के रेजिम में जिस समय आप नहीं हुए ही, लेकिन वही समय था जब राम मंदिर बना था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, श्री राम मंदिर जन्मभूमि की आपने बात की, वहां जो दान में चोरी का मसला है, मुझे लगता है बहुत गंभीर मसला है। आज समय नहीं बचा इसलिए हम लोग बहुत चर्चा नहीं कर पाए, लेकिन न्यास को सामने आकर स्पष्टीकरण ठीक से देना चाहिए। ये मसला इतना आसान नहीं है, बहुत गंभीर मसला है। जनता वरना न्याय करती है। न्याय का तराजू जो जनता के हाथ में है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं है।